हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम रीड करेंगे द बैलेड ऑफ द रीडिंग गाउल, जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। इस पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन में आपको अपने पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ, द लाइफ ऑफ ऑस्कर वाइल्ड एंड द बैलेड ऑफ द रीडिंग गाउल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप अभी जाके देख लें, क्योंकि यहाँ से जो हम सिर्फ रीडिंग शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टाइटल। द बैलेड, बैलेड का मतलब होता है कोई भी लॉन्ग पोएम या लव सॉन्ग जो कि प्यार के बारे में, मतलब आपको एक स्टोरी बताता है, कोई भी स्टोरी आपको बता रहा है, वो बैलेड हुआ। गाउल का मतलब होता है जेल, तो जो जेल में है, जेल के बारे में जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में एक स्टोरी काइंड ऑफ पोएम जो है वो बैलेड ऑफ रीडिंग गाउल है। वी ऑल नो दैट दिस इज़ अबाउट अ कन्विक्ट। जो ऑस्कर वाइल्ड है वो जेल में है और उनके साथ में एक दूसरा कन्विक्ट है जिसको कि फांसी की सज़ा सुना दी गई है क्योंकि उसने अपनी बीवी का खून किया था, बिकॉज ही थॉट हिज वाइफ वॉज नॉट फेथफुल टू हिम। तो इसीलिए जब उसने मर्डर किया है तो उसे सज़ा तो मिलेगी। सो ही इज़ ऑलरेडी कन्विक्टेड और उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। तो पूरी जो पोएम है हमें इसके बारे में पता चलेगा कि उसके पहले के कुछ दिन, उस वक्त जब फांसी हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, एंड उसके बाद का माहौल क्या रहा। उसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड के जो खुद के पर्सनल थॉट्स हैं उस सब पे वो हमें पता चलेंगे। दिस होल पोएम इन लाइक 3 पार्ट्स, जिसमें कि हम जो पोएम के टोटल 6 पार्ट्स हैं, हम 2-2 पार्ट जो है हर वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। He did not wear his scarlet coat for blood and wine are red. So अब जो है, जो ऑस्कर वाइल्ड है, he is telling us about this gentleman, this person, this man who was a convict. उसके बारे में वो बता रहे हैं कि उसने अपना स्कारलेट यानी रेड कलर का कोट जो है वो नहीं पहना था, क्योंकि खून और वाइन दोनों का ही रंग लाल होता है। And blood and wine were on his hands when they found him with the dead. और जब वो पकड़ा गया था तब भी उसके खून में वाइन और उसके हाथों पे खून लगा था अपनी बीवी का। द पुअर डेड वुमन हुम ही लव्ड एंड मर्डर्ड इन हर बेड। वो अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसने उसे अपने ही बिस्तर पे मार दिया था। ही वॉकड अमंग्स्ट द ट्रायल मैन इन अ सूट ऑफ शैबी ग्रे। वो जो ट्रायल के लिए जो कन्विक्ट्स होते हैं ना, जिनका ट्रायल होता है कि अच्छा ये गुनहगार है कि नहीं है, उन ट्रायल मैन के साथ जो है ये भी आदमी जो है शैबी, मतलब बहुत ही गंदे से शैबी ग्रे कलर के कपड़ों में वो घूमा करता था। अ क्रिकेट कैप वॉज ऑन हिज हेड। उसने क्रिकेट की कैप पहन के रखी थी। इन हिज स्टेप सीम्ड लाइट एंड गे। और उसके जो कदम थे वो बहुत ही लाइट और खुशी से भरे हुए थे। बट आई नेवर सॉ अ मैन हु लुक्ड सो विस्टफुली एट द डे। विस्टफुली का मतलब होता है आप कोई चीज़ जो है आप उसे बहुत चाहते हो लेकिन वो आपको मिल नहीं सकती है, आप जानते हो कि ये आपको मिलेगी नहीं, तो आप उस चीज़ को विस्टफुली देखोगे, मतलब चाहत भरी निगाह से आप देखोगे। तो वो कह रहा है कि मैंने कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जो कि दिन को इतने विस्टफुली, इतनी चाहत भरी निगाह से देखता होगा। I never saw a man who looked with such a wistful eye upon that little tent of blue which prisoners called the sky. तो वो जो है दिन को बहुत ही चाहत भरी निगाह से देखता था, और फिर यही वो आदमी है जो इतनी, मतलब उसकी आंखों में लालसा दिखाई देती थी। वो किसको देखता था? वो ब्लू कलर की छत को, क्योंकि जेल जो है वो हर वक्त पूरे मतलब कवर्ड रहते, ऊपर से भी कुछ खुला तो रहता नहीं है। तो ये जो प्रिजनर्स हैं ये लोग उस ब्लू कलर की छत को स्काई कहा करते थे, आसमान कहा करते थे, क्योंकि उन्हें असली आसमान तो नसीब नहीं होता था। एंड एट एवरी ड्रिफ्टिंग क्लाउड दैट वेंट विद द सेल्स ऑफ सिल्वर बाय I walked with other souls in pain within another ring. अब जो हमारे पोएट है ऑस्कर वाइल्ड जो है वो भी बाकी कन्विक्ट्स के साथ जो है उसी जेल में घूमा करते थे, यहाँ से वहाँ जाया करते थे। एंड वॉज वंडरिंग इफ़ द मैन हैड डन अ ग्रेट और लिटिल थिंग। और क्योंकि वहाँ पे सारे कन्विक्ट्स जो है एक दूसरे को देखा करते थे तो वो सोचा भी करते थे कि अच्छा इसने मुझसे क्राइम किया होगा या इसने मुझसे छोटा क्राइम किया होगा, क्योंकि कोई वहाँ चोरी चकारी के लिए भी हो सकता है, कोई वहाँ मर्डर के लिए हो सकता है, कोई वहाँ मास मर्डर के लिए हो सकता है, कोई वहाँ सीरियल किलर हो सकता है। तो यू वुड जस्ट लुक एट दैम एंड ट्राई टू अज्यूम कि अच्छा ये ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, हो सकता है इसने 4-5 लोग का मर्डर किया होगा। When a voice behind me whispered low, that fellow's got to swing. Dear Christ, the very prison walls suddenly seemed to reel. अब जो है जब वो सोच ही रहता है ऐसा कि किसी ने पीछे से, मतलब ये पोएट सोच रहा है कि इसने क्या काम किया होगा, तभी पीछे से किसी ने कहा कि इस आदमी की तो गट टू स्विंग, यानी इसको तो जो है फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। और फिर डियर क्राइस्ट मतलब होता है कि आप भगवान का नाम नहीं लेते हो, कि जब भी उन्हें पता चलता है कि कोई मरने वाला है, किसी को फांसी की सज़ा होने वाली है, तो सभी जो प्रिजनर्स हैं उनका दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सहम जाता है, क्योंकि उन्हें डर है कि आज इसको फांसी हो रही है, कल हमें भी हो सकती है। And the sky above me, my head became like a cask of scorching steel, and though I was a soul in pain, my pain I could not feel.
कैस का मतलब होता है हेलमेट, पुराने टाइम के जो हेलमेट होते थे। तो अब जैसे ही उसने ये सुना कि इस आदमी को फांसी की सज़ा होने वाली है, तो उसे लगा जैसे कि जो पोएट है उन्हें लगा कि उनका सर जो है किसी स्कॉर्चिंग स्टील के हेलमेट के अंदर, मतलब हेलमेट के अंदर कन्फाइन उन्हें कर दिया गया है। एंड इवन दो द पोएट हिमसेल्फ वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज वो भी जेल में है, वो भी जस्ट फॉर बीइंग अ होमोसेक्सुअल, इसके लिए उन्हें जेल में डाला हुआ है एंड वो बहुत ही सफरिंग वाली लाइफ वहाँ पे वो जी रहे हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि उतने वक्त के लिए वो अपना पेन भूल के जो है उन्हें इस प्रिजनर का पेन ज़्यादा फील होने लगता है, क्योंकि कम से कम वो जिंदा तो है, उन्हें फांसी की सज़ा तो नहीं सुनाई गई है। सो ही इज़ एट दिस पॉइंट ही इज़ जस्ट हैप्पी विद दैट कि चलो कम से कम मुझे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई है। लेकिन अब उन्हें जो है ज़्यादा बुरा लगता है इस इनमेट के लिए। I only knew what haunted thought quickened his step and why he looked upon the garish day with such a wistful with such a wistful eye. तो अब वो सोच रहा है कि उसको, मतलब उसके दिमाग में, पोएट के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ये आदमी जिसे जो मरने वाला, और वो आदमी भी जानता है कि वो मरने वाला है, तो वो इस दिन को इतने चाहत भरी प्यार भरी निगाहों से क्यों देख रहा है। और गैरिश डे जो है, मतलब ये दिन इतना ज़्यादा चमकाऊ, इतना ज़्यादा भड़कीला है कि आपको उसकी तरफ देखने की इच्छा भी नहीं होगी। तो ये ऐसे घटिया से दिन को जो है इतने प्यार से क्यों देख रहा है। द मैन हैड किल्ड द थिंग ही लव्ड एंड सो ही हैड टू डाई। ये भी वन ऑफ द रेफरेंस है इस पोएम का कि ये जो आदमी है उसने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसको मार दिया था और इसीलिए अब उसे भी मरना पड़ेगा। Yet each man kills the thing he love, by each let this be heard. हर इंसान जो है, वो बता रहे हैं पोएट जो वो कह रहे हैं कि हर ही इंसान उस चीज़ को मार देता है जिसे वो प्यार करता है, और सभी लोग ये सुन लो। Some do it with a bitter look, some with a flattering word. A coward does it with a kiss and the brave man with a sword. कि हर इंसान अपनी प्यार करने वाली चीज़ को मार ही देता है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो एक गंदे लुक से मार देते हैं, कुछ फ्लैटरिंग मतलब बहुत खुश करने वाले शब्दों से, कोई किस से, लेकिन जो ब्रेव आदमी है वो तलवार से अपने प्यार को मार देता है। Some fall their love when they are young and some when they are dead. Some strangle with the hands of the lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead as soon grow cold. फिर अगेन वो और बता रहे हैं कि कोई अपनी जवानी में ही मार देते हैं, कोई लस्ट से मार देते हैं, कोई सोने चांदी से मार देते हैं, और जो काइंड वाले, जो अच्छे लोग हैं, जो दयालु लोग हैं, वो नाइफ से मारते हैं, चाकू से मार देते हैं, क्योंकि जो मर चुका है वो बहुत जल्दी ही ठंडा पड़ जाएगा। Some love too little, some too long, some sell and others buy, some do the deeds with many tears and some without a sigh. And for each man kills the thing like loves, yet each man does not die. अगेन वो हमें वही चीज़ बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वक्त के लिए प्यार करते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग जो है ये डीड जो है यानी अपने प्यार को मारने की जो डीड है ये आंसू के साथ करते हैं, और कुछ लोग बिना कोई आह भरे अपने प्यार को मार देते हैं। और हर कोई ये करता है, लेकिन हर इंसान को मरना नहीं पड़ता है। सो वी कैन सी दैट द पोएट्स सिंपैथी इज़ विद द कॉन्विक्ट। वो नहीं चाहता कि इस आदमी को मरना पड़े, क्योंकि वो कह रहा है कि हर कोई तो अपने प्यार को मार देता है, तो फिर इस बेचारे आदमी को क्यों मरना पड़ रहा है। He does not die a death of shame on a day of dark disgrace, nor have a noose about his neck, nor a cloth upon his face, nor drop feet foremost through the floor into an empty space. अब वो बता रहे हैं आगे कि वो लोग अपने प्यार को मार देते हैं, लेकिन उनको इसकी तरह की मौत नहीं मरनी पड़ेगी, क्योंकि इसे कैसी मौत मरनी पड़ रही है, डेथ ऑफ शेम, शर्मनाक मौत, डिस्ग्रेस। इसके गले पे तो फंदा जाएगा, नूज़ यानी जो उसके फांसी का फंदा जो होता है वो जाएगा, लेकिन उन लोगों के चेहरे, उन लोगों को तो कुछ नहीं होगा। इसके चेहरे पे आप कपड़ा डाल दोगे और फिर इसे ज़मीन पे मरने के लिए छोड़ दोगे, लेकिन बाकी उन लोगों के साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा। He does not sit with silent men who watch him night and day, who watch him when he tries to weep and when he tries to pray, who watch him lest himself should rob the prison of its prey. जो बाकी लोग हैं उन्हें तो ऐसे जेल में नहीं रहना पड़ता, और जेल में यहाँ क्या होता है कि इन्हें लगातार जो जेल के सुपरवाइजर्स हैं, जो भी जेल में काम करने वाले लोग हैं, वो इन पे नज़र रखे हुए हैं कि ये लोग, ये जो इनमेट्स हैं, ये जो प्रिजनर्स हैं, ये लोग कुछ करें नहीं। अब जब ये प्रिजनर जो है ये रोने की भी कोशिश करते हैं तब भी जेलर उन्हें देख रहा होता है, जब ये प्रे करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी वो जेलर उन्हें देख रहा होता है, और ये लोग अपने आप होने वाली है उसके पहले ये सोचे कि चलो मैं ही खुद को मार लूँ, क्यों मैं फांसी का वेट करूँ। तो ये लोग वैसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिजन का जो प्रे यानी शिकार जो है वो उसके हाथ से जाना नहीं चाहिए, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। Does not wake at dawn to see dread figures throng his room, the shivering chaplain robed in white, the sheriff stern with gloom, and the governor all in shiny black with the yellow face of doom. तो अब क्या है कि ये जो प्रिजनर है ये डॉन में, सुबह के वक्त में जागता नहीं है देखने के लिए, क्या नहीं देखने के लिए,
चैपलन जो है यानी क्लर्गी यानी चर्च से जो मेंबर्स आते हैं उनको देखने के लिए ये जगता नहीं है। और वहाँ पे शेरिफ भी आता है और शेरिफ यानी वो भी प्रिजन का इंचार्ज है, उसके चेहरे पे भी एक दुख है, ग्लूम है। और जो गवर्नर है वो शाइनी काले कलर के कपड़े पहन के आया है, लेकिन उसके चेहरे पे भी आपको ऐसा मतलब दुख, ग्लूम जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। He does not rise in the piteous haste to put on convict clothes, while some coarse-mouthed doctor gloats and notes each new and nerve-twitched pose. अब ये जो है ये बाकी इनमेट्स की तरह जो है सुबह सुबह उठ के कपड़े, कॉन्विक्ट वाले जो कपड़े हैं वो पहन के नहीं रेडी हो जाता, और वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं उनका सब चेकअप करने के लिए, तो वो तब भी उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर फिंगरिंग अ वॉच विद दोज लिटिल टिक्स are like horrible hammer blows, and he does not feel that sickening thirst that sands one's throat. तो जो डॉक्टर है वो घड़ी में कुछ कुछ उंगलियों पे गिनता है कि इसकी हार्ट बीट वगैरह ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ और इसको तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। और उसके ये सब चीज़ें बहुत ही दिखावटी, क्योंकि तुम वैसे भी उसे मारने ही वाले हो। सो इट्स प्रिटी सैड। और फिर बाकी लोग जो देख रहे हैं, बाकी जो इनमेट्स हैं, उन्हें उनके गले में जैसे कि रेत जम गई हो, द सैंड इन वंस थ्रोट, यानी गले में जैसे रिम जाती है आपको डर के मारे, वैसा कुछ भी इस आदमी के साथ नहीं हो रहा। बिफोर द हैंगमैन विद द गार्डनर्स ग्लव, हैंगमैन यानी जो फांसी पे चढ़ाएगा वो, गोम्स थ्रू द पैडेड डोर, द हिंज वन विद 3 leathern thongs. That throat may thirst no more, he does not bend his head to hear the burial office read. अब जो है पोएट जो है वो बता रहा है कि गोम्स यानी क्या होता है कि गोम्स का मतलब होता है मैन, मल्टीपल मैन जो हैं, प्लूरल ऑफ मैन, जो है कि ये जो बहुत सारे लोग हैं, ये पैडेड डोर यानी कि जो दरवाजे, जो लॉक लगे हुए दरवाजे हैं, इनसे ये लोग अंदर आते हैं। और इन लोगों ने 3 leather thongs, इन लेदर के जो थॉन्ग्स हैं इनके पास में वो है, दैट द थ्रोट में थर्स्ट नो मोर। अब यानी इस गले को कभी प्यास नहीं लगेगी, द थ्रोट में थर्स्ट नो मोर, क्योंकि वो मर ही चुका होगा, मर जाएगा सून, तो फिर अब उसे तो प्यास लगने से रही। He does not bend his head to hear the burial office read, nor while the anguish of his soul tells him he is not dead. अब जब वो लोग जो है कॉन्विक्ट को सज़ा सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ ये जो इंसान है, इसने खून किया, इसने कत्ल किया है, इसे सज़ा होगी, तो वो अपना सर भी नहीं झुकाता है जब जो बरियल का ऑफिसर जो है वो रीड करते कि हाँ इसे ये सज़ा हुई है। ना ही उसकी सोल में कुछ किसी प्रकार का दुख है, और ना ही उसकी सोल उसे ये बता रही कि हाँ अभी तक वो मरा नहीं। Cross his own coffin as he moves into the hideous shed, he does not stare upon the air through a little roof of glass. अब क्या है कि उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, और कॉफिन यानी जिसमें उसे दफनाया जाएगा, उस तरीके के शेड में यानी अपने जेल में वो वापस आ रहा है, वो हवा की तरफ देख भी नहीं रहा है। He does not pray with lips of clay for his agony to pass, nor feel upon his shuddering cheek the kiss of Caiaphas. तो अब ये जो आदमी है, इसको सज़ा सुना दी गई है, उसे पता है कि वो मरने वाला है, और वो अपने लिप्स ऑफ क्ले यानी मिट्टी के जो होठ हैं, इनसे वो प्रे भी नहीं करता है। वो प्रे भी नहीं कर रहा है कि मेरी सज़ा कम हो जाए या हट जाए, या किसी तरीके से होता है ना कि हमें कुछ नहीं तो हम पूजा कर लेते हैं, प्रे करते हैं, हमें लगता है कि शायद अब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो वैसा भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको वो दुख कम करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और फिर कैफस जो है ये जू लोगों के प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, तो वो है जो इसके गाल पे किस करता है, मतलब क्योंकि अब वो मरने वाला है तो इसीलिए शायद उसे समझाने के लिए समझा रहा है, बट उसे ये सब भी कुछ फील होता ही नहीं है, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट पार्ट इस पोएम का कंप्लीट हो गया है। लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड वन। सेकेंड स्टैंजा शुरू करते हैं। 6 weeks the guardsman walked the yard in the suit of shabby grey. His cricket cap was on his head and his steps seemed light and gay. But I never saw a man who looked so wistfully at the day. अब जो है 6 हफ्ते हो चुके हैं इसको, जबकि उसको सज़ा सुनाई गई थी, और फिर जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसके सर पे वो क्रिकेट कैप थी और उसके कदम जो है वो बहुत ही हल्के हैं और खुशी से भरे हुए हैं, और मैंने कभी भी किसी इंसान को इतनी चाहत भरी निगाह से दिन को देखते हुए नहीं देखा। I never saw a man who looked with such a wistful eye upon the little tent of blue which prisoners called the sky, and at every wandering cloud what trailed it raveled fleeces by. तो हम शुरू में देख चुके हैं ऑलरेडी कि जो ब्लू कलर का ऊपर दीवार है, ऊपर जो छत है ब्लू कलर की, उसे वो लोग स्काई कहते हैं। रेवल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनटैंगल करना यानी सुलझाना, और फ्लीस यानी वूल का कुछ, वूल जो होती है जो हमें भेड़ से ऊन मिलता है वो, तो वो जो दिन है, जो बादल है, आसमान है, उसे वो कंपेयर कर रहे हैं किसी भेड़ के ऊन से, और कैसे वो आपस में सुलझ रहा है क्योंकि जो आसमान है वो मूव कर रहा है, बादल जो है वो मूव कर रहे हैं। He did not wring his hands as do those witless men who dare to try to rear the changling hope in the cave of black despair. Wring करना मतलब निचोड़ना, तो वो उसने अपने हाथों को ऐसे निचोड़ने की कोशिश नहीं की जैसे कि ज़्यादातर विटलेस यानी जिनमें बुद्धि नहीं है वैसे लोग करते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चैंगलिंग। इट इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो है आयरिश माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो परियां हैं वो इंसान के बच्चे ले लेती है और उसकी जगह पे जो है वो ऐसे छोटे छोटे डेविल्स को उनके पास छोड़ देती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत शैतान होते हैं, बिल्कुल घर वालों की बात नहीं मानते हैं, उन्हें बहुत परेशान करते हैं क्योंकि वो शैतान के ही बच्चे होते हैं एक तरीके से। और जो परियां हैं वो उन्हें छोड़ देती है क्योंकि उनके पास जब वैसे बच्चे आते हैं तो वो खुशी होती है कि अरे हमें ऐसे फालतू बच्चे चाहिए नहीं, और वो इंसानों के प्यारे प्यारे बच्चों को ले लेती है। तो अब ऐसे बच्चे जो होते हैं ये सिर्फ आपको परेशान ही करने वाले हैं, या कुछ भी आपका कभी अच्छा नहीं होने देंगे, ना कुछ अच्छा करेंगे, हमेशा आपको बहुत त्रस्त करके रखेंगे। तो वैसे ही होप, इस होप को जो है उन्होंने उस चैंगलिंग से कंपेयर किया है कि वैसी शैतान होप जो है वो उसे नहीं मिलेगी इन द केव ऑफ ब्लैक डिस्पेयर, यानी दुख दर्द ही जो है वहाँ हर तरफ होगा। ही ओनली लुक्ड अपॉन द सन एंड ड्रैंक द मॉर्निंग एयर। अब ये जो आदमी है ये सिर्फ सूरज की तरफ देखता था और फिर मॉर्निंग एयर जो कि दिन की हवा थी उसे पी लेता था जैसे अपने अंदर, क्योंकि अब वो उसे पता है कि वो मरने वाला है, तो वो इस ज़िंदगी को जितना भी मैक्सिमम अपने अंदर ले सकता है वो उसे वैसे करने की कोशिश कर रहा है। He did not wring his hands nor weep, nor did lie peak or pine, but he drank the air as though it held some healthful anodyne. वो क्या करता था, ना तो वो अपने हाथों को, जो हम ऐसे नहीं करते जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपने हाथ को दबाते हैं, वैसा भी वो कुछ नहीं करता था, ना ही वो रोता था, ना ही वो इधर उधर देखता था, झांकता था, बस वो ऐसे हवा को पीता था, हवा को अपने अंदर लेता था जैसे कि हवा के अंदर कोई एनोडाइन है। एनोडाइन यानी कुछ पेन किलिंग सा ड्रग है कि जिससे उसका दर्द जो है वो कम हो जाएगा। With open mouth he drank the sun as though it had been wine, and I and all the souls in pain who tramped the other ring forgot if we ourselves have done a great or little thing. और उसको देख के जो है, उसको देखते थे ये कि ये सूरज को ऐसे देखता था जैसे कि सूरज को पी जाएगा, जैसे कोई वाइन पीता है ऐसे ही सूरज को पी जाएगा। और हम सारे लोग, मतलब उस जेल में जितने लोग थे उन सभी को किसी ना किसी प्रकार का दर्द और दुख तो था ही, तो ये लोग भी सब सोचते थे और मतलब एक तरीके से उसको देख के वो ये भूल जाते थे कि इन लोगों ने क्या बुरे काम किए हैं। And watched with gaze of dull amaze the man who had to swing, for strange it was to see him pass with steps so light and gay. अब ये लोग जो है अपनी गेज करते थे, यानी घूरते रहते थे कि उस आदमी को, ये आदमी जिसको पता है कि वो मरने वाला है, स्विंग पे जाने वाला है, मतलब उसको लटका देंगे, वो आदमी को वो देखते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई इंसान जो मरने वाला है और उसे पता है कि वो मरने वाला है, वो इतने हल्की फुल्के कदमों से इतना खुश वो कैसे चल सकता है। And strange it was to see him look so wistfully at the day, and strange it was to think that he had such a debt to pay. और बहुत ही इन्हें अजीब लगता था कि ये आदमी जो मरने वाला है वो इस दिन को, इस दुनिया को इतने प्यार भरी निगाहों से देख रहा है, और इन्हें और भी ज़्यादा अजीब लगता था कि इस इंसान को इतना बड़ा कर्ज जो है वो चुकाना है। For oak and elm have pleasant leaves that in the springtime shoot, but grim to see the gallows tree which with this adder bitten root. अब वो कह रहे हैं कि ओक और एल्म के जो पौधे होते हैं इनमें बहुत अच्छी अच्छी पत्तियां होती हैं और स्प्रिंग के मौसम में ये खिल जाते हैं, लेकिन वहीं जो है गैलो ट्री यानी फांसी का जो तख्ता है उसको देख के जो है नहीं याद आता है कि इसकी रूट्स कितनी बुरी है। And green or dry a man must die before it bears its fruit. The loftiest place is at the seal of grace for which ale worldlings try. वो कह रहे हैं कि चाहे हरा हो चाहे सूखा हो, यानी कोई भी कैसा भी इंसान हो उसे मरना तो पड़ेगा ही। बिफोर इट बेयर्स इट्स फ्रूट, अपने फ्रूट्स उगने से पहले उसे मरना तो पड़ेगा ही। द लॉफ्टीएस्ट प्लेस इज दैट ऑफ सीट ऑफ ग्रेस फॉर विच एल वर्ल्डिंग्स ट्राई। एल का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जिसकी कि या तो शरीर में या दिमाग में किसी प्रकार की कुछ तकलीफ, वर्ल्डिंग्स मतलब हम ये सब जो दुनिया के लोग हैं, हम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। बट हु वुड स्टैंड इन हैम्पन बैंड अपॉन अ स्कैफोल्ड हाई and through a murderer's collar take his last look at the sky. हैम्पन एक जगह का नाम है, नॉर्वे में एक जगह है, वो उस जगह के बारे में बता रहे हैं कि हैम्पन में स्कैफोल्ड है, यानी एक जैसे जो आपने देखा होगा कारीगर लोग कुछ अगर पेंटिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं कुछ, तो वो लोग एक मचान लकड़ी का जो होता है उसके ऊपर खड़े रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड के लोग हैं ये लोग हैम्पन बैंड में जाके किसी ऐसे मचान पे क्यों खड़े रहेंगे, एंड थ्रू अ मर्डरर्स कॉलर टेक हिज लास्ट लुक एट द स्काई। और उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि जो एक मर्डरर है वो आसमान की तरफ देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। इट इज़ स्वीट टू डांस टू वायलेंस व्हेन लव एंड लाइफ आर फेयर, टू डांस टू फ्लूट्स, टू डांस टू लूट्स, इट इज़ डेलिकेट एंड रेयर। वो कह रहे हैं कि जब आप प्यार में होते हो तो वायलिन पे जो डांस करना है तो बहुत ही नॉर्मल है, सभी लोग करते हैं, लेकिन बांसुरी पे या फिर लूट, ये भी एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इस पे डांस करना डेलिकेट भी है और काफ़ी कम आम है, इट्स रेयर। But it is not sweet with nimble feet to dance upon the air.
लेकिन क्या है कि निम्बल मतलब होता है कि आप जल्दी जल्दी जो मूव कर सकते हो, क्विकली फटाफट से आप मूव कर सकते हो, दैट इज़ निम्बल। तो कह रहा है कि लेकिन ऐसे कदमों से हवा में नाचना जो है वो आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा तो उसके जो पैर होंगे वो फटाफट फटाफट मूव कर रहे होंगे इन द एयर, हवा में होंगे, क्योंकि उसके नीचे से ज़मीन खिसका देंगे, तभी तो वो मरेगा, मतलब उसे फांसी की सज़ा जब होगी। तो वो बता रहा है कि फिर उसका लाइक नाचना मुश्किल हो जाएगा। सो विथ क्यूरियस आइज एंड सिक सरमाइज वी वॉच्ड हिम डे बाय डे एंड वंडर्ड इफ ईच वन ऑफ अस वुड एंड द सेल्फ सेम वे। और फिर इसी लोग जो है, ये सारे लोग जो है प्रिजनर्स, ये उसको बहुत ही क्यूरियस आंखों से देखा करते थे। और फिर सरमाइज करना मतलब अज्यूम करना, या कोई चीज़ बिना आपके पास प्रूफ नहीं है बट फिर भी आप उसे मानते हो, इसका मतलब होता है सरमाइज। तो ये लोग हर दिन जो है ऐसा सोचते थे कि क्या हम लोग भी इसी तरीके से मारे जाएंगे। For none can tell to what red hell his sightless soul may stray. At last the dead man walk no more amongst the trial men. और फिर ये लोग सब जानते हैं कि बहुत बार, मतलब इन लोग के सामने हो चुका है ना कि पहले भी लोग ऐसे मर चुके होंगे कि जो ट्रायल में जो लोग जाते हैं, ट्रायल मैन, मतलब अभी पता नहीं है कि इनके लिए क्या होगा, इनको कॉन्विक्ट बताएंगे, इनको हो सकता है कि सिर्फ आजीवन कारावास हो जाए या फिर हो सकता है कि उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। तो बहुत बार इन्होंने पहले देख चुके हैं कि ट्रायल मैन जो है बाद में इन लोगों के साथ में चलते हुए नहीं दिखाई दिए। एंड आई न्यू दैट ही वॉज स्टैंडिंग अप इन द ब्लैक टॉक्स ड्रेडफुल पेन एंड दैट आई वुड नेवर सी हिज लेस फॉर वील और वो अगेन। अब वो कहता है कि जो पोएट है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसका जो फेट है ये एक बहुत ही गंदे काले रंग के पेन से जो है लिख दिया गया है, इसका फेट ये है कि ये मारा जाएगा और फिर मैं इसे आज के बाद कभी भी देख नहीं पाऊँगा। फॉर व्हील और वू अगेन, व्हील और वू अगेन जो है, दिस थिंग इज़, व्हील और वू इज़ ऑलरेडी, जो हम बोलते हैं मुहावरे होते हैं, इडियम है। इसका मतलब होता है कि खुशी में या दुख में मैं कभी भी उसे देख नहीं पाऊँगा। Like two doomed ships that pass in storm, we had crossed each other's way, but we made no sign, we said no word, we had no words to say. अब जैसे कि मान लीजिए कहीं तूफान आया हुआ है तो दो जो शिप्स होंगी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि तूफान आया है तो दोनों को ही डूबना है। उसी तरीके से जो है हम दोनों ने भी, यानी ऑस्कर वाइल्ड और ये जो कॉन्विक्ट है, इन दोनों ने अपने रास्ते कभी कभी इनके क्रॉस हुए होंगे, जेल में एक दूसरे के सामने से गुजरे होंगे, लेकिन दोनों ने ही कभी ना कुछ कहा ना कोई साइन दिया क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। For we did not meet in the holy night but in the shameful day. क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम लोग किसी अच्छे वक्त अच्छे मौके पे नहीं मिले थे, हम लोग एक बहुत ही शेमफुल दिन में मिले थे जब हम लोग सब जेल में थे। A prison wall was round us born, two outcast men we were. The world had thrust us from its heart and God from his care. यानी कि हम लोग कहाँ मिले थे? प्रिजन के वॉल के अंदर, जहाँ पे दो आउटकास्ट मैन, आउटकास्ट यानी जिसे लोगों ने अपने कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, तो हम वैसे ही दो आउटकास्ट मैन थे जिसे कि लोगों ने अपने दिल से निकाल दिया है और भगवान ने भी अपनी केयर से निकाल दिया, मतलब भगवान भी हमारी चिंता नहीं करते हैं। एंड द आयरन जिन दैट वेट्स फॉर सिन हैड कॉट अस इन इट्स स्नेयर। और क्योंकि भगवान ने भी हमें अपनी केयर से निकाल दिया है तो फिर जो सिन है यानी जो बुराई है उसने हमें अपने जाल में पकड़ लिया है और अब हम जो हैं हम बुरे लोग हैं। इसके साथ ही जो हमारे पहले दो पार्ट जो हैं इस पोएम के ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करूँगी। आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस वीडियो सो फार। इसके जो सारे नोट्स वगैरह हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इफ़ यू आर एन्जॉइंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं एग्ज़ाम के पहले और भी जो है आपका जो पूरी MEG बना कंप्लीट करा दूँगी। मुझे टाइम मिला तो मैं बाकी भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। इफ़ यू गाइज आर एन्जॉइंग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर चाहते हैं कि मैं कुछ और कवर करूँ तो भी मुझे ज़रूर बताइए।